हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये इस बुक में से करवा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हर्ष इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ कैपिटल आउटले ऑफ ₹1 लाख। हर्ष इंडस्ट्रीज को एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है और वो है अमाउंट 1 लाख। फोरकास्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्सेस एज फॉलोज। सो फोरकास्टेड प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। फोरकास्टेड यानी अंदाजा है ये कोई परफेक्ट फिगर्स नहीं होते हैं, अंदाजा होता है। सो अंदाजा 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 एंड 10,000। नाउ टैक्स देख लेते हैं कितना है। डेप्रीशिएशन में बी टेकन एज 20% ऑन कॉस्ट एज पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड पेज टैक्सेस एट 40% रेट। टैक्स 40% है, सो 40% टैक्सेस हैं, तो 50,000 का 40% 20,000, 40,000 का 40% 16,000, 12,000, 8,000 एंड 4,000। नाउ ये हुआ टैक्स, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन दिया हुआ है 20% रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। 1 लाख का प्रोजेक्ट है, कॉस्ट वैल्यू है, ये है कॉस्ट ₹1 लाख। नाउ 20% डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, तो माइनस करेंगे 20,000, तो वैल्यू हो जाएगी 80,000। सेकेंड ईयर का 20% डेप्रीशिएशन जो कैलकुलेट होगा वो 80,000 पर होगा। सो 80,000 का 20% 16,000, तो वैल्यू बची 64,000। नाउ 64,000 का 20% डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 12,800 थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन। सो ऐसे करके ये डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किए हुए हैं फॉर 5 इयर्स। तो ये हमने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लिया। नाउ कैश फ्लो क्या होता है, तो लास्ट सम में भी मैंने आपको समझाया था, बताया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन, तो इसे कैश फ्लो कहते हैं। 30 + 20 50, 24 + 16 40,000, 3,800, 22,240 एंड 14,192। नाउ डिस्काउंटेड फैक्टर्स की मीनिंग फिर से एक बार समझा देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट सम हमने किया था उसमें भी समझाई थी कि ये जो प्रॉफिट होने वाला है ये आज के आज प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये जो 50,000 प्रॉफिट होगा ये आफ्टर 1 ईयर होगा, या आफ्टर 2 ईयर, या आफ्टर 3 ईयर्स, या आफ्टर 4 ईयर, या आफ्टर 5 ईयर्स। सो आफ्टर 1 ईयर 50,000 प्रॉफिट होगा, तो उसकी आज की वैल्यू कौन सी है, तो ये आज की वैल्यू है, तो इसे कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर्स। डिस्काउंटेड कैश फ्लो 50,000 को 0.909 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। यानी 50,000 फ्यूचर वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। सो फ्यूचर वैल्यू 50,000 है, 1 साल बाद उसकी आज की वैल्यू ये है। नाउ आफ्टर 2 ईयर्स हमें 40,000 बचेंगे, तो उसकी आज की वैल्यू ये होगी। आफ्टर 3 ईयर्स 30,800, तो ये रही आज की वैल्यू। तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल, ये है कैश फ्लो का टोटल और ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है पेबैक पीरियड। सो पेबैक पीरियड क्या होगा कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर देखिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फर्स्ट ईयर 50,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो गए।
कैश फ्लो फर्स्ट ईयर, कैश फ्लो में देखना है, फर्स्ट ईयर 50,000 का कैश फ्लो आ गया, यानी 50 हमारे पास हो गए और ये 50,000 आने में हमें 1 साल लगा, तो ये 50,000 और ये उसका पीरियड 1 साल। फिर नेक्स्ट कितने आए 40, तो फिर 1 लाख में से 50 आ गए तो बाकी बचे 50। ओके, ये 50 फर्स्ट ईयर आए, देन ये सेकेंड ईयर 40 आ गए, तो बाकी कितने बचे 10,000, तो ये 40,000 आ गए, उसमें भी 1 साल लगा। अब बाकी चाहिए हमें थर्ड ईयर में से 10,000, बट थर्ड ईयर में से आ रहे हैं 30,800, तो 10,000 हमें चाहिए, वो न्यूमरेटर में लिखेंगे। टोटल 30,800 थर्ड ईयर में आए हैं, मीन्स थर्ड ईयर का 0.32 ईयर, यानी पूरा 1 साल नहीं, 0.32 ईयर में ही हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। इसे कहते हैं पेबैक पीरियड, कि हमारा 1 लाख रुपया हमारे पास वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो 2.32 ईयर्स लगेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे आता है, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है 90,000 और ये 90,000 आने में 5 ईयर्स लगते हैं, तो 90,000 को 5 से डिवाइड कर दो, 90,000 डिवाइड बाय 5, तो 18,000 एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हुआ। तो एवरेज नेट प्रॉफिट 18,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 1 लाख इंटू 100, तो 18% रहा हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब हमारा पूरा का पूरा पैसा तो 1 लाख नहीं लगा हुआ है 5 ईयर्स तक। क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो फर्स्ट ईयर के लिए 1 लाख है, फर्स्ट ईयर में ही हमारा 50,000 आ गया, तो सेकेंड ईयर में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना बचा 50,000। तो यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम एवरेज नेट प्रॉफिट लेंगे, सेम 18,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट करेंगे। नाउ एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो ये आपने फर्स्ट सम में भी किया था कि एवरेज इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप अपॉन 2 करते हैं। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो क्या होगा एवरेज इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 1 लाख प्लस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 50,000, यानी एवरेज हमारा 50,000 इन्वेस्टमेंट रहता है, इंटू 100 करेंगे। सो 36% हमें इस प्रोजेक्ट में से एवरी ईयर प्रॉफिट हो रहा है। देन थर्ड पूछा हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या लेंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू है 1,25,624 टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें से हमने इन्वेस्ट किया है 1 लाख, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गई 25,624। वैसे देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में से हमें 1,57,000 बच रहे हैं, बट उसकी आज की वैल्यू, ये जो 1,57,232 रुपीज़ बच रहे हैं, इसकी आज की वैल्यू 1,25,624 है, क्योंकि ये तो हमें 1 साल बाद थोड़ा सा बचेगा, फिर आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स ऐसे करके बचते जाएंगे, तो उनकी आज की वैल्यू ये है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम ये देखते हैं कि हमारा पैसा कितना गुना हो गया। सो 1,25,624 जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है उसे इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, तो ये हो गया 1.26 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका मतलब है कि 1.26 गुना पैसा हो गया हमारा इस प्रोजेक्ट में से। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया आज। अब मैं आपको नोट डाउन करने के लिए सारे पेजेस भी दे रहा हूँ, और साथ में आपको वर्किंग्स में कुछ नोट डाउन करना है तो वो भी आप कर लीजिएगा। ये है फर्स्ट पेज इसका, ये इसका सेकंड पेज,
ये यहाँ पर मैंने एवरेज प्रॉफिट बताया है आपको कैसे आया 18,000, 90,000 5 ईयर्स का प्रॉफिट डिवाइड बाय 5, और ये एवरेज इन्वेस्टमेंट बताई है कैसे आई। देन ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और ये मैंने आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना सिखाया कि डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।